नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मार्केट एसोसिएशन के प्रधान ओमवीर जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। ओमवीर जी, केसीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, आपकी मार्केट में मौजूदा अभी आप प्रधान हो सर। बिल्कुल। आपसे जानने की कोशिश करेंगे इस मार्केट में सबसे गंभीर समस्या अभी फिलहाल क्या क्या बनी है। पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आप मेरे पास आए और हमारी समस्याओं के बारे में। सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या है इस टाइम मार्केट में अवैध रेहड़ियां जो सैकड़ों की संख्या में है और पूरा जो बाजार है हमारा अस्त व्यस्त कर रखा है इन्होंने, क्योंकि इनका इलाज ना तो दिल्ली पुलिस पे है ना एमसीडी के पास है। बहुत बड़ी समस्या अवैध रेहड़ियां हैं जो अब से पहले नहीं होती, लेकिन पिछले 5-6 साल से बहुत ज्यादा और बहुत गंभीर समस्या रेहड़ियों की है। बहुत ज्यादा शाम को पीक और ट्रैफिक जाम की समस्या से एक आम आदमी आराम से निकल भी नहीं सकता। बिल्कुल, जिस तरह आप बता रहे रेहड़ी पटरी की अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेवारी प्रशासन ही है सर। हाँ बिल्कुल, इसकी जिम्मेवारी एमसीडी प्लस दिल्ली पुलिस, तो दोनों व्यवस्था से और सुरक्षा से दिल्ली पुलिस जुड़ी है। इस बारे में इनके 1% भी ध्यान नहीं है। और धीरे धीरे ये लगा लो कि दुकानदार लालची होते हैं, लालच में आके करीब 6 फुट तक रोड पे आ चुके हैं। जी, 6 फुट। 6 फुट। तो सर आप प्रधान हो, तो कभी आपने इन समस्याओं को लेकर कभी एक्शन नहीं लिया? हाँ, मैं एसएचओ बहिंद्रा इनसे मीटिंग हुई है और अपने एमसीडी में प्रमोद गुप्ता जी एक साइड है, एक साइड रेखा रानी, ये वार्ड नंबर 230 से रेखा रानी है, इधर 200 से प्रमोद गुप्ता जी हैं। दोनों के साथ मिलकर हमारी मीटिंग हुई है। उसके बाद मैंने जो फुटपाथ से नीचे पीले निशान भी लगवाए थे अभी करीब 3 महीने पहले दीपावली की सुरक्षा को देखते हुए, लेकिन इन्होंने आश्वासन दिया था पुलिस ने भी और एमसीडी के दोनों काउंसलर जो मेरे क्षेत्र में आते हैं, लेकिन कोई समस्या का हल किसी पे हुआ नहीं। धीरे धीरे कुछ टाइम रुके फिर दुकानदार वापस 5 और 6 फुट सड़क पर घेर के बैठे। अभी तो सर फेस्टिवल खत्म ही हुआ है, अभी मैं आ ही रहा था तो काफी क्रोचमेंट देखने को मिली। वही फेस्टिवल की बात की जाए, फेस्टिवल में तो बहुत बुरा हाल होता होगा सर। हाँ होता है, लेकिन फेस्टिवल होता है, कोई भी त्योहार है, थोड़ा उसमें होता है कुछ छूट मिले, क्योंकि इसमें गरीब वर्ग भी है और हम एसोसिएशन से जुड़े हुए जो दुकानदार, सभी का त्योहार है, सभी से मनाया, सब धंधा मिले। फेस्टिवल में छूट हो, लेकिन उसके बाद जैसा आप देखते हैं ना, अब ये छूट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। किसी को भी 1 इंच अंक्रोचमेंट या सड़क पे नहीं आना चाहिए। दोनों निगम पार्षद यहाँ भारतीय जनता पार्टी से सर, तो आपको लगता है दोनों के दोनों पार्षद पूरी तरह से फेलियर साबित होते हैं मार्केट की समस्याओं को लेकर? नहीं, मार्केट अक्रोचमेंट को लेकर तो मैं फेलियर कहूंगा। बाकी सफाई व्यवस्था में दोनों काउंसलर तरीके से काम करते हैं, सफाई में कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आई आज तक, ना तो प्रमोद गुप्ता जी की तरफ से ना श्रीमती रेखा रानी जी की तरफ से। सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन जो समस्या है वो अवैध रेहड़िया और एंक्रोचमेंट की है, जो दिल्ली पुलिस और एमसीडी दोनों को ही ध्यान रखना चाहिए और देखना चाहिए मार्केट की तरफ भी। इससे पहले सर केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली के अंदर, तब मार्केट में कुछ इस तरह की परेशानी होती थी आप लोगों को? केजरीवाल जी ने तो समस्या खड़ी की है, क्योंकि पहली बार सीएम बने थे 2011, उन्होंने ही ये शर्त रखी थी कोई भी जहां है उसे पुलिस या प्रशासन हटाएगा नहीं, रेहड़ी पटरी हो, ऑटो वाले हो या बैटरी रिक्शा हो। ये जो समस्या बीमारी दे गए केजरीवाल जी ही दे के गए हैं दिल्ली को, तो खासकर अनक्रोचमेंट। तो अक्रोचमेंट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ही जिम्मेवार है और रहेगी, क्योंकि उन्होंने उन्हें कई देख रेख में सारे फले फूले हैं जो आज भी झुके तो है सर। वहीं भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार आई है दिल्ली के अंदर, तो कुछ आपको उम्मीद लगती है कि इन समस्याओं से निजात मिलेगी आने वाले समय में? जी उम्मीद तो है। देखो, जैसे भाजपा का सुनते हैं, जिस भी स्टेट में भाजपा की सरकार रही है, सीएम रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। इस बार दिल्ली को भी उम्मीद है कि श्रीमती रेखा गुप्ता जी, और जैसे उत्तर प्रदेश में योगी बाबा हैं, हरियाणा हो गया अपना, फिर आसाम हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब में भाजपा सरकार बड़े तरीके से और अच्छे काम कर रही है। तो दिल्ली में भी होनी चाहिए, काम करे श्रीमती रेखा गुप्ता जी और एनक्रोचमेंट पे खासकर ध्यान दें। वहीं सर आपसे भी जान लेने की कोशिश करेंगे, लाल किला चांदनी चौक में जो धमाके हुए, कहीं ना कहीं क्या लगता है प्रशासन भी इस तरह की जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है? क्या लगता है सर नहीं आपको? सर, देखो प्रशासन की तो पूरी ढील है इसमें, फिर मैं दिल्ली पुलिस के लिए बोलूंगा, क्योंकि पुलिस के बगैर कुछ भी काम हो ही नहीं सकता, पुलिस को पता होता है। अब लाल किले पे भी अप्रोचमेंट की समस्या थी, इतना फुटपाथ पटरी पे जो दुकानदार 6 फुट लगाए उनसे समस्या ज्यादा आती है, भीड़ लगती है। अगर वो चीज ना होती तो शायद इतना बड़ा जो कैजुअलिटी नुकसान हुआ है जान माल का नहीं होता। बिल्कुल, काफी लोग मारे भी गए, वैसे तो 12 बता रहे हैं, लेकिन 50 से ऊपर मारे गए हैं सर वहाँ पे। ये
नेचुरल जो है सैकड़ों की संख्या में मरी हैं जनता, वो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या फिर वही एंक्रोचमेंट। जी, पूरी दिल्ली के अंदर ये अक्रोचमेंट की समस्या बढ़ती है जा रही है सर। एमसीडी तो इन जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। सर आपसे जान लेंगे, आपकी मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब लगे हुए हैं। हाँ, 2012 में सीसीटीवी कैमरे मार्केट एसोसिएशन ने अपने ही खर्चे से लगाए थे, 16 सीसीटीवी कैमरे, और वो चलते चल। लेकिन फिलहाल अभी हमारे भी दिल्ली सरकार ने अपने कैमरे लगाए थे 2019 उसके बाद हमने अपने कैमरे धीरे धीरे कुछ खराब हो गए, दोबारा रिपेयर नहीं कराए थे। लेकिन फिर दिल्ली पुलिस ने भी अपने ही कैमरे लगाए, तो उसमें कोई भी पहले थोड़ी सुरक्षा की दृष्टि से हम देखते थे। पुलिस और बीट वाले भी हमारे जो मार्केट के कैमरे के उनका ध्यान रखते थे। लेकिन कई बार क्या कैमरे थोड़ी जाए बड़ी बड़ी गाड़ियां ट्रक हिट कर गए, कुछ बरसात मौसम की वजह से कैमरे हमारे तो सारे इस टाइम फेल हैं। मतलब कैमरे की बात की जाए तो कहीं भी कोई भी कैमरा दुरुस्त नहीं है सर इस टाइम। इस टाइम सरकार के भी नहीं है ना दिल्ली पुलिस के। बाकी हमारे जो शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार, उन्होंने अपनी अपनी शॉप पे कैमरे लगाए हैं। उनमें से कुछ दुकानदार उन्हें नाइट ऑन करके भी छोड़ते हैं, कुछ नाइट में ऑफ करके निकल जाते हैं घर। कभी कोई चोरी की वारदात वगैरह हुई है इस मार्केट में? नहीं, पिछले 13-14 सालों में से हमारी मार्केट में कोई भी ऐसी शटर उखड़ने की, ताले टूटने की घटना नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड रखे हमने रात में 4 सिक्योरिटी गार्ड हमारे होते हैं 11 बजे से सुबह 7 बजे तक। प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे सर अपनी मार्केट की समस्याओं को लेकर? सबसे बड़ी समस्या मार्केट में अक्रोचमेंट की है। प्रशासन से, दिल्ली पुलिस, एमसीडी दोनों से मेरी यही दरखास्त है कि आप दुरुस्त काम करें और अक्रोचमेंट की समस्या से भयंकर मार्केट को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।